एक सिंपल सी बात जिसे हर स्टूडेंट इग्नोर करते हैं और इसी मिस्टेक की वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट अपनी ड्रीम सीट मिस कर देते हैं। अगर आप नीट 2026 या फ्यूचर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग क्या होता है, कौन कौन सी काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें किन किन मिस्टेक से बचना चाहिए। हेलो, आई एम आनंद जायसवाल, योर करियर कोच एंड फाउंडर ऑफ करियर सॉल्यूशन रायपुर। पिछले 15 सालों में हमने 1500 प्लस स्टूडेंट को मेडिकल एडमिशन लेने में हेल्प किया है। चलिए शुरू करते हैं। नीट की काउंसलिंग क्या होती है? सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं। नीट का रिजल्ट आने के बाद सारे स्टूडेंट को लगता है कि एक ही काउंसलिंग होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि नीट की काउंसलिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल काउंसलिंग, दूसरा है स्टेट काउंसलिंग। दोनों का पर्पस एक ही है, मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट करना, लेकिन दोनों का प्रोसेस, अथॉरिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल काउंसलिंग को। इस काउंसलिंग को डीजेएस कंडक्ट कराता है, जिसे हम एमसीसी की काउंसलिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें, डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारे कॉलेजेस की सीटें, एएफएमसी की सीटें, ईएसआई की सीटें, एम्स की सीटें और इवन जिपमर की सीटें इंक्लूड होता है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं और आपको दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। इसी वजह से काउंसलिंग में कंपटीशन काफी हाई होता है। यहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन करने वक्त आपको बहुत जरूरी है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज का रूल्स रेगुलेशन क्या कहता है, कौन से स्टेट के नियम कानून क्या है और कहाँ पर कितने साल का बॉन्ड है। बजट और प्रेफरेंस ऑर्डर भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। स्टेट की काउंसलिंग डीएमई कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर 85% गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सारी सीटें आती हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीटों में भी कैटेगरी की सीट अलग डिवाइडेड रहती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी हर स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन अलग है। कहीं पर किसी राज्य में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन रहता है, कहीं पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कहीं पर मैनेजमेंट कोटा रहता है, कहीं पर एनआरआई कोटा रहता है। यह डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य में क्या रूल्स रेगुलेशन है। इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लें। हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल अलग अलग हो सकता है। आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में क्या रूल्स रेगुलेशन काम करते हैं। अगर आप स्टेट की काउंसलिंग मिस कर देते तो कई बारी अच्छी रैंक होने के बाद भी आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन रहता है, इसलिए स्टेट की काउंसलिंग को कभी मिस ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हर स्टेट के रूल्स रेगुलेशन सेम नहीं होता। किसी राज्य में स्टेट डोमिसाइल को पहले प्राथमिकता दी जाती है तो किसी राज्य में स्टेट डोमिसाइल को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। कहीं किसी राज्य में कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस रहता है तो किसी राज्य में कोई कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस नहीं मिलता। किसी राज्य में एनआरआई कोटा रहता है तो किसी राज्य में सिर्फ मैनेजमेंट कोटा रहता है। इसी वजह से सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड के एडवाइस से नहीं, सही काउंसलर की सलाह से आप अपनी मेडिकल जर्नी को स्मार्ट बनाइए। हर स्टूडेंट का रैंक, कैटेगरी, बजट और प्रीफर्ड स्टेट अलग होता है और इसी हिसाब से काउंसलिंग स्ट्रेटेजी भी अलग होनी चाहिए। सही काउंसलिंग स्ट्रेटजी ही आपको राइट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाता है। अगर आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज, सही चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी और कंप्लीट मेडिकल एडमिशन गाइडेंस चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आनंद जायसवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।